जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तालिबान के दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल संभालने के दौरान अफगान लोगों को कई मुश्किलात का सामना है और इस वक्त मुल्क में 1,80,00,000 लोगों को इमदाद की जरूरत है। बुध के रोज इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने बताया कि खास तौर पर इस बहरान के दौरान नकल मकानी करने वाले लोगों को फौरी इमदाद पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने तालिबान से कहा कि वो अफगानिस्तान के गैर महफूज लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाकर अपने हालिया वादों को पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में हर 3 में से 1 बच्चे को जरूरत से कम खुराक मैसर आती है। काबुल से एक जूम मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान में यूनिसेफ के इमरजेंसी और फील्ड ऑपरेशंस के रहनुमा मुस्तफा बिन मसूद ने कहा है कि जिन लोगों को फौरी इमदाद की जरूरत है उनमें भूख के शिकार बच्चे और लड़ाई में जख्मी होने वाले अफराद शामिल हैं। जिला श्रीनगर में वेलकम जिंदगी उन्वान के तहत एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कोविड-19 में डॉक्टरों और दीगर काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई की गई। इस सेमिनार में राज्यसभा MP विवेक टेंगा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर समेत दीगर अशखास मौजूद थे। इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर ने कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 100 से ज्यादा कंसंट्रेटर अतिया किए। तकरीब में शामिल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद रतर ने कहा है कि कोविड-19 में बच्चे और खवातीन मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इंतजामिया तीसरी लहर के लिए तैयार है और तीसरी लहर के आते ही उसे शिकस्त देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हर जिला में एक ICU कायम किया जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम के लिए बीजेपी के जिले सदर आबद हुसैन खान ने हाल ही में कुलगाम में बुज़दिलाना हरकत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सरगर्मियों से कुलगाम में बीजेपी कारकुनों के बढ़ते ग्राफ को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जिला कुलगाम से 1270 नामजद कारकुनान आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। JKP पुलिस के हालिया बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये बयान बेबुनियाद है। उनका कहना था कि उन्होंने खुद डिप्टी कमिश्नर कुलगाम तक की बात पहुंचाई कि बीजेपी पार्टी के 30 कारकुनों को खतरा है। उन्होंने मामले की निस्बत से मनोज सिन्हा को मुदाखलत की अपील की है। ये दुखद की बात है, जिला कुलगाम में इससे पहले 6 कार्यकर्ताओं का टेररिस्ट ने अटैक किया। उसके बाद 9 तारीख को और 2 कार्यकर्ता जिसमें गुलाम रसूल डार साहब और उनकी अहलिया को अनंतनाग में अटैक किया। आज 9वां कार्यकर्ता जो कि पुलिस मीडिया के थ्रू एक मैसेज वायरल हुआ है कि हमारे नॉलेज में नहीं था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है कि नहीं, तो मैं उस चीज को भी कंडेम बेस्ड ऑन मैलिस डिजाइनर्स। जिला डोडा के तहसील काहड़ा की पंचायत हिलारन के वार्ड नंबर 6 गांव होंडा में पुल न होने की वजह से अवाम काफी परेशान है। 1947 से लेकर आज तक वहां की आबादी तरक्की के दौर में भी पुल से महरूम है। तकरीबन 10,000 की आबादी को इस पुल से फायदा होगा, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द से जल्द पुल तामीर किया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात हल हो सके। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद मुल्क में रहने को तरजीह देने वाले पेशतर अफगान शहरों ने तालिबान जंगजू का अफगानिस्तान में दोस्ती और मुआफी की अलामत सुनने वाले सुर्ख और सफेद गुलाब से इस्तकबाल कर रहे हैं। फुटेज में मर्दों और लड़कों को तालिबान जंगजू को अलामती रंग के फूल देते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी ऑनलाइन अखबार द मेल के मुताबिक खौफजदा शहरी मुख्तलिफ चौराहों और चौकियों पर तैनात तालिबान एहलकारों के पास जाकर फूल पेश कर रहे हैं। अफगान रिवायत के मुताबिक सुर्ख और सफेद फूल दोस्ती और मुआफी की अलामत समझे जाते हैं। काबुल के खौफजदा खानदान तालिबान को फूल पेश करके उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और ताल्लुकात के पुल इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उनके लिए नए हुक्मरान उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न करें। अफगान सकाफत में सुर्ख गुलाब दोस्ती की अलामत है, जबकि सफेद फूल का मतलब है मुआफी। तालिबान के आखिरी दौर में अफगानिस्तान के बागात को नजरअंदाज कर दिया गया था। फूल तकरीबन खत्म हो गए थे। बहुत से शहरी अब भी तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या तालिबान खवातीन और लड़कियों को काम करने और तालीम हासिल करने देंगे।
शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में महकमा एक्साइज ने आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां पचवारी, सरपंच, चौकीदार और मुख्तलिफ इलाकों के नंबरदार हजरात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ETO शुमाली कश्मीर शौकत अहमद बहार और इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमाली कश्मीर में भांग की काश्त गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल बहुत कम है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। JK न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। चलो ओहन शुक्रिया करान तुहद वसात कि यमो कोर मुमकिन यह प्रोग्राम बनो तमाम जन सरपंच हजरात कौंसलर्स नंबरदार हजरात चौकीदार हजरात बे सिविल सोसाइटी हंद बाकी नुमाइंद तुहद गो शुक्रिया करा। सिर्फ जिला गांदरबल के इलाके चेरवान में वाहिद खेल का मैदान खस्ता हालत में है, जिसे इलाके के खेल शायकीन में मायूसी पाई जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 3 साल कबल करीबी गांव में एक मिट्टी का तौदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी और सफाई के अमल के दौरान मलबा मैदान में इस यकीन दहानी के साथ फेंक दिया गया था कि उसे जल्द साफ कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद मुतलका डिपार्टमेंट का कोई एहलकार इस मलबे को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की है कि वो मामले में मुदाखलत करें और खेल के मैदान की साबिका शान बहाल करें। JK न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की रिपोर्ट। बट द थिंग इज यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं आई। उनकी DC साहब ने भी बोला था हम यहाँ पर अथॉरिटीज भेजेंगे जो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो खेलने के लायक बनाएंगे, बट अभी तक यहाँ पर 1 साल से कोई भी अथॉरिटी यहाँ पर आई नहीं। उस कारण जो यहाँ पर यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ का नौजवान है, कोई भी नहीं खेल पा रहा। अनिहाल के ठाठर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने एक तकरीब में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी टीम की क़यादत कुलदीप कुमार रायना और अक़लीती मोर्चा के सदर बानिहाल मुश्ताक अहमद वानी ने की। नए शामिल होने वाले कारकुनों ने कहा कि वो बीजेपी और मोदी के अवाम दोस्त अंदाज और स्कीमों से मुतासिर हुए हैं और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। कुलदीप कुमार रायना ने नए कारकुनों का खैर मकदम करते हुए कहा कि बीजेपी की आला क़यादत रियासत के गरीब और पसमानदा लोगों की तरक्की के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। JK न्यूज़ के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।